अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये मेरा स्पेशल मैसेज फॉर इंडियन मुस्लिम, बांग्लादेश मुस्लिम, जितने भी पाकिस्तान से बाहर के मुसलमान हैं, उन लोगों से मेरा ये मैसेज है, वो गौर से सुने। देखें, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सियासतदान, मतलब पॉलिटिशियंस हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, और दीगर अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अरब कंट्री, कहीं पर भी हम चले जाएँ, ये लोग, कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनकी पीछे लगकर हम लोग दीन के पीछे चलते हैं। ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करते हैं, ना हम कुरान की आयतों को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो बंदा हमारा लीडर बना हुआ है ना, पॉलिटिशियन, यही सब कुछ है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से पहले मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब जो है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है पजीराई है आवाम में, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत सारे, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। ठीक है। अभी भी पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात जो है वो इसी वजह से, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात जो है वो इसी वजह से इमरान खान साहब। ठीक है। अब वो, उनका जो इन्फ्लुएंस है आवाम के ऊपर, वो ऐसा है कि आवाम को कुछ भी, कोई भी बयानिया हो, किसी का भी बयानिया नहीं चलता। इमरान खान के मुखालिफ अगर कोई बयानिया जा रहा हो तो वो किसी का चलता ही नहीं है, जितनी मर्जी पावर में हो, जितनी मर्जी पॉलिटिक्स वो हैवी कर लें, नहीं चलता। अब इसी तरह की एक मिसाल मैं देना चाहूँगा, जो कि हमारे पाकिस्तान में तो चलो कुछ लोग इसको समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन ये चीज़ इंडिया में कोई भी किसी को नहीं बता रहा कि भाई ये इन्फ्लुएंसर से बचें। एक वीडियो सुने थोड़ी सी, ठीक है, इसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। स्पेशली फॉर इंडियन मुस्लिम्स, ये वीडियो देखें। और आप लोगों से गुजारिश है, मेरे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से जो इंडिया से देख रहे हैं स्पेशली, वो इस मेरी वीडियो को एंड तक जरूर सुनेगा। जो इसके बाद मैं बात करूंगा वो आपके सुनने के बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ठीक है, तो ये वीडियो सुनें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकानमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। मैं असल में मसरूफियात की वजह से इसको मुकम्मल नहीं कर पाया। पहला पार्ट आप देख रहे होंगे, वो रोशनी है, दिन का टाइम है, प्लेस कोई और है, तो उसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं अब बना रहा हूँ, जो कि मैंने आगे उनकी वर्डिक्ट देनी है। असद अवैसी साहब के बारे में आपने सुन लिया। मैंने स्टार्ट में बोला था कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे बचना चाहिए। ये देखें, हमें इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादातर सियासी जमातों में मिलते हैं, लेकिन जो मजहबी जमातें हैं उनमें भी मिलते हैं हमें, जैसे फ़िरक़ावारी जिसको हम बोलते हैं। तो आप देख लें, अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, तो कोई भी आपको इस तरह का मुसलमान नहीं मिलेगा कि कोई मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला करने का कहे और उनको कहे जी इनको सीधा करें, इनको नुकसान पहुँचाएं। कोई भी मुसलमान मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि बांग्लादेश से किसी ने ऐसी बात की हो, मैंने आज तक नहीं सुना किसी अरब कंट्री में से कहा गया हो कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहिए। अपने हमारे इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, फिर कवारियत के इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, लेकिन इस तरह का मुसलमान मैंने नहीं देखा। बहरहाल असद अवैसी साहब की वैसे भी कोई हैसियत तो है नहीं हिंदुस्तान में, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बस इनको जो है इनका वोट बैंक बन जाए। सिर्फ ये हैदराबाद के एक हल्के से जीतते हैं, अपनी सीट जीतते हैं, पिछले कई सालों से जीतते आ रहे हैं, और उसी के बिहाफ पे जो है ये सियासत करते हैं। बाकी कहीं पे भी इनको सीटें मिलती नहीं हैं, वल्लाहु आलम मिलती हों। बहरहाल, और ये पाकिस्तान से इतनी नफरत तो मेरे ख्याल से हिंदू भी खुलेआम नहीं करते जितनी ये करते हैं। असल में मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों से बात करना चाहता हूँ जो इस वक्त इंडिया में रहते हैं, और तमाम मुसलमान बहनों से, माओं से और बुज़ुर्गों से हमारे, कि इन लोगों के चक्कर में आप ना आइएगा। ये सिर्फ अपना वोट पक्का कर रहे हैं कि इनको इंडिया में कुछ चंद सीटें मिल जाएँ, इनकी सियासत चमकती रहे। इनसे आप इनका मैनिफेस्टो पूछें। ठीक है, हर मुसलमान का मैनिफेस्टो क्या होता है, वो अगर सियासत में आता भी है तो वो क्या करता है, वो कहता है जी सबसे पहले मैं, अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इस्लाम को नाफिज़ करेंगे। ठीक है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। इनसे पूछ लेंगे इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, ये तो खुद बताते फिरते हैं अपने हर एक तकरीब में, हर एक जलसे में ये बताते फिरते हैं कि इन्होंने क्या करना है। ये कहते हैं जी हमें इस्लाम समझ आया, पाकिस्तानियों को इस्लाम समझ नहीं आया। देखें, जो मौलाना मौदूदी कह रहा हूँ, अशरफ अली थानवी साहब जो हैं, जो देवबंद मकातब फ़िक्र के समझने के उन्होंने बुनियाद रखी, जिसको मदरसे की, वो जो हैं पाकिस्तान बनने के हक़ में थे।
ठीक है। और इन्होंने एक वीडियो में मैं ये भी सुन रहा था कि 2 रियासतें हैं जो कि गलत बनी हैं, एक इसराइल का नाम लिया, दूसरा पाकिस्तान का नाम लिया। आपने एक मुसलमान रियासत को कुफ़ार के साथ मिलाया, कुफ़ार के साथ तशबीह दी, और दूसरों को आप कहते हैं ख्वारिज का तरीका है। तो ख्वारिज का वाला काम, बल्कि ख्वारिज से आगे निकल के मैं बहरहाल आपके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाता हूँ। मैं तमाम नौजवानों से बात कर रहा हूँ इस वक्त में, हमारे भाई बहन हैं, हमारे जो है आँखों का सुरमा है, सर का ताज है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़रा सी भी उनके ऊपर कोई तकलीफ़ होती है तो यकीन माने हम पाकिस्तान से सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। हमारे ऊपर इस वक्त तोपों का रुख इसलिए है, आज से नहीं है, पिछले कई सालों से इसलिए है कि हम पाकिस्तानी जो हैं हर मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हैं। बेशक हमारे हुक्मरान नहीं उठाते, ठीक है, उनमें थोड़ी सी ईमान की कमी होती है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे चीज़ें जुड़ी होती हैं, कारोबार जुड़े होते हैं, और अब्रॉड द बॉर्डर उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, उन्होंने फिर इक़्तिदार में आना भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग नहीं उठाते। लेकिन आम आवाम नौजवान जितने भी हैं, पाकिस्तान से जितनी आवाज़ उठती है कश्मीर के लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए, फ़लस्तीन के लिए, कहीं भी दुनिया में जुल्म हो रहा होता है मुसलमान के ऊपर, पाकिस्तान से ज़्यादा आवाज़ उठती है, और इसलिए हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, ठीक है। फिर हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात भी लगते हैं, और जबकि हमारे पास तो खुद की फ़ौज है, हमें क्या ज़रूरत है हथियार उठा कर लड़ने की। हम तो अपनी फ़ौज को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई फ़लस्तीन के लिए हक़ में जाओ, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान इंडिया जो है टेंशन चल रही है, तो हम पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को अभी भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप महज़ब तरीके से अंदाज़ हैं। और यकीन माने हमारा ये कतन उनसे मुतालबा नहीं है पाकिस्तान आर्मी से कि वो जाके सिविलियंस को हिट करें, और पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह कर भी नहीं रही सिविलियंस को हिट, ठीक है। और जो इंडियन आर्मी कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो 69 लोगों को, सिविलियंस को मार रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों को मार दिया। अब एक बंदे से बात हो रही थी, वो इंडिया से उसका ताल्लुक़ है, हिंदू है वो भी, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी जो TRF करके कोई, मैंने पहली बार ये तंजीम का नाम सुना पाकिस्तान में, कोई वो कहते हैं जैसी तंजीम है, उन्होंने जी एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने हमला किया। तो मैंने कहा यार ये TRF या TFR कह रहा था, पता नहीं ये हो या फिर TTP हो या BLA हो। मैंने कहा ये इन सब को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको टेररिस्ट जो है डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये तो पाकिस्तान अवाम के ऊपर भी हमले करते हैं, हमारी मसाजिद के ऊपर भी हमले करते हैं, तो हम लोग जो हैं इनको खुद टेररिस्ट कहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, और आप जाके मस्जिद पे हमले कर रहे हो, ठीक है, लोगों आम सिविलियंस पे हमले कर रहे हो। तो बहरहाल उनके पास कोई जवाब नहीं था, और जवाब होना भी नहीं। मैं एट द एंड वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी होगी। तमाम मुसलमान भाइयों से मैं कहूँगा कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर से बचें, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे वो इंडिया में हो। इन लोगों से बचें, ये आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारे में तफरका डाल रहे हैं, जो कि कुरान में हमें हुक्म बिल्कुल नहीं मिलता कि हम तफरके में बैठें। अल्लाह ताला तो उल्टा हमें फरमाते हैं कि इसके उल्ट फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरकों में ना बटो, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, अगली उम्मत जो है वो 72 फ़िरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बटेगी। उनमें से एक ग्रोह होगा जो क़यामत तक हक़ पे रहेगा, और उसको कहा जाएगा अल जमात। अल जमात किसको कहेंगे? जो कि हर मुसलमान को मुसलमान अपना भाई समझेगा, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, ठीक है। वो कहेगा नहीं यार ये मेरा कलमा गो मुसलमान भाई है, ठीक है। खैर इसके साथ मेरे खिलाफ अपनी जगह, ये शिया है या सुन्नी है जो भी है, इसके साथ इख्तलाफ जो है वो हमारी अपनी जगह, लेकिन ये कलमा गो मुसलमान है, ये अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखता है, तो लिहाजा मैं इसके खिलाफ ना जाऊँगा, ना मैं इसके खिलाफ कोई बात सुनूंगा, ना मैं इसके खिलाफ कोई इकदाम करूँगा। ये हम तमाम नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, पाकिस्तानियों को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनमें भी बहुत सारी जो है शऊर हमने देखा है कि उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो भी जो है हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी दुआ गो हूँ, इंडियन मुस्लिम और कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए भी दुआ गो हूँ, दीगर नॉन मुस्लिम्स के लिए भी दुआ गो हूँ जो कि इस चीज़ को बुरा समझते हैं, जंगों को, लड़ाइयों को और इख्तलाफात को, लेकिन उनके बिल्कुल भी दुआ के हक़ में नहीं हूँ जो कि शैतानी दिमाग रखते हैं, टेररिज्म चाहते हैं वो, और सिविलियंस को मारना चाहते हैं, मासूम लोगों को मारना चाहते हैं, और इस्लाम से, मुसलमानों से नफ़रत रखते हैं। उनके लिए बिल्कुल भी हम दुआ नहीं करेंगे, हम उनके लिए उल्टा बद्दुआ करेंगे। अपने वितर की दुआ में आप जब दुआ क़ुनूत पढ़ें तो इनका नाम ले लेकर इनको बद्दुआ करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।